हेलो एंड नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल जॉब्स फॉर यू में। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एसएससी जेडी का कांस्टेबल का कंप्लीट यहाँ पे सिलेबस आपको बताने वाला हूँ। जो आपके 4 सब्जेक्ट है, 4 टॉपिक्स हैं, उनमें कहाँ कहाँ से क्या क्या पूछे जाते हैं, किन किन टॉपिक से। तो सारा चीज़ आपका जो डाउट्स होगा एग्जामिनेशन के सिलेबस से लेके इन डेप्थ में आपको सारा चीज़ बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और कोई डाउट्स वगैरह होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सो यहाँ पे सबसे फर्स्ट यहाँ पे हमारा जो टॉपिक हो जाता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का। तो यहाँ पे आई होप सारी चीज़ें आपको विजिबल होंगी। जैसे आपका यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट में अगर बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग एनालॉजीज हो गया, फिर समानताएँ हो गया, और उसके बाद भिन्नता हो गया, फिर स्थानिक दृश्य हो गया यानी कि है ना, स्पैटियल विजुअलाइजेशन, फिर स्थानिक उन्मुखीकरण है ना। उसके बाद यहाँ पे आपका दृश्य स्मृति विजुअल मेमोरी हो गया, फिर भेदभाव हो गया, डिस्क्रिमिनेशन अवलोकन हो गया, ऑब्जर्वेशन संबंध की अवधारणा रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट हो गया, फिर अंक गणितीय तर्क यानी कि अर्थमेटिकल रीजनिंग हो गया, फिर चित्रात्मक वर्गीकरण फिगरल क्लासिफिकेशन। देन उसके बाद यहाँ पे अंक गणित यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं ना कि अंक गणित संख्या श्रृंखला यानी कि अर्थमेटिक नंबर सीरीज हो गया, फिर गैर मौखिक श्रृंखला नॉन वर्बल सीरीज हो गया, देन कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो इतने सारे सब्जेक्ट्स आपको रीजनिंग में पढ़ना पड़ेगा। देन अगला जो हमारा टॉपिक है, अगला हमारे यहाँ पे टॉपिक आप लोग देख सकते हैं मैथमेटिक्स से संबंधित है ना, अलमेट्री मैथ सिलेबस का। तो यहाँ पे आप लोग पढ़ें, यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा नंबर सिस्टम से संबंधित समस्याएं, फिर उसके बाद आपका संपूर्ण संख्याओं की गणना, फिर दशमलव पद्धति, फिर भिन्न हो गया, फिर संख्याओं के बीच संबंध, फिर मौलिक अंक गणितीय संचालन हो गया, फिर उसके बाद प्रतिशत हो गया, अनुपात और समानुपात, औसत ब्याज, उसके बाद आपको लाभ और हानि, फिर छूट, फिर क्षेत्रमिति, फिर समय, फिर दूरी, अनुपात और समय, उसके बाद समय और काम। तो इतने सारी टॉपिक्स जो हैं आपको मैथ में पढ़ना पड़ेगा। इन सारे टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। देन यहाँ पे जो हमारा थर्ड सब्जेक्ट होता है जो कि इंग्लिश का है, इंग्लिश में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा ये देख लीजिए। एरर स्पॉटिंग हो गया, फिल इन दी ब्लैंक्स हो गया, फ्रेज रिप्लेसमेंट हो गया, देन क्लोज टेस्ट हो गया, फिर सिनोनिम्स एंड इंटोनिम्स हो गया, देन उसके बाद यहाँ पे फ्रेज एंड आइडियम्स है ना, इडियम्स मीनिंग हो गया, देन उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, फिर स्पेलिंग्स हो गया, फिर उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको इंग्लिश सब्जेक्ट्स में एज पढ़ना पड़ेगा। देन उसके बाद आज का हमारा जो अगला टॉपिक है जो कि है जीके के यानी कि जनरल नॉलेज से, जिसमें आपको पढ़ना पड़ेगा भारत और उसके पड़ोसी देश, फिर हो गया खेल हो गया, फिर इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, सामान्य राजनीति, देन उसके बाद भारतीय संविधान, फिर वैज्ञानिक अनुसंधान। तो ये टॉपिक है दोस्तों जो कि आपको जीके के सेक्शन में पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपको स्टैटिक जीके वगैरह भी फॉलो करना होगा। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जिनको आपको जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव में पढ़ना होगा। देन अगला जो आज का हमारा टॉपिक का सबसे लास्ट सब्जेक्ट है जो कि हिंदी। ओके, सो हिंदी में देख लीजिए आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे वर्तनी की सामान्य अशुद्धियाँ तथा शब्दों के शब्द रूप, उसके बाद शब्दों के बहुवचन, उसके बाद है यहाँ पे किसी वाक्य को है ना, किसी वाक्य को अन्य लिंग में परिवर्तन। बेसिकली आपको जो जेंडर होता है, जो लिंग होता है उसको पढ़ना है। देन उसके बाद मुहावरा एवं उनका अर्थ, उसके बाद शुद्ध अशुद्ध आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर विलोम अर्थ वाला शब्द पढ़ना पड़ेगा, फिर समान अर्थ और पर्यायवाची शब्द, उसके बाद अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द है उसको पढ़ना पड़ेगा, कहावत और लोकोक्तियाँ और मुहावरा, ये सारी चीज़ें पढ़ना पड़ेगा। देन उसके बाद यहाँ पे आपको जो संधि विच्छेद होता है उसको पढ़ना पड़ेगा, फिर क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना और रचना एवं रचयिता। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको हिंदी में पढ़ना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो थोड़ा सा छोटा सा जरूर रहा, लेकिन आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से ब्रीफ में समझ आ गई होंगी। फिर भी फर्दर आपको इससे रिलेटेड कोई दिक्कत होती है, कोई डाउट्स वगैरह होते हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम।